सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 से 0 कर दी गई है। दूसरी तरफ सरकार ने डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगा दी है। सरकार ने डीजल के एक्सपोर्ट पर 21 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर की ड्यूटी लगाई है, जबकि एटीएफ यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल के एक्सपोर्ट पर 29 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर की ड्यूटी लगाई गई है। मेरे सहयोगी अमरीश पांडे इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमरीश, बताइए कौन कौन से कदम सरकार ने उठाए हैं एक्साइज में कटौती करके, किस किस रूप में आम आदमी को राहत मिलने जा रही है? देखिए दीपक, युद्ध लगभग 1 महीने का समय उसने ले लिया है पूरा, और इस पूरे 1 महीने के दौरान हमने एक एक्यूट एनर्जी क्राइसिस देखी थी और अब जो है मैनेजेबल एनर्जी क्राइसिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक पीछे की वजह ये है कि एनर्जी की जो कीमत है, यानी कि क्रूड और बाकी जो चीज़ें हैं, उनकी कीमतें लगातार बढ़ गई हैं और उस बढ़ी हुई कीमत से ओएमसीज कोई ऐसा फैसला न लें जिससे कि आम आदमी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो, यानी कि या तो वो क्रूड लेना कम कर दें या फिर तेल के दामों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दें। ऐसा कोई उनको फैसला न लेना पड़े, इसके लिए सरकार ने एक्साइज में एक बड़ी कटौती की है, जहां पर पेट्रोल, जैसा कि आपने बताया कि पेट्रोल पे और डीजल पे दोनों पे ही घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी उसको कम कर दिया गया है। पेट्रोल को घटाकर 3 रुपया और डीजल पे 0, यानी कि 10-10 रुपए की कटौती दोनों तरफ से की गई है। इसके अलावा घरेलू बाजार में एटीएफ की कीमतें रेगुलेटेड रहे, यानी कि नियंत्रण में रहे, साथ साथ अवेलेबिलिटी भी पर्याप्त रहे। इसके लिए एटीएफ के जो एक्सपोर्ट है उस पर एक्स्ट्रा एक्साइज ये ड्यूटी लगाई गई है। साथ साथ डीजल के भी एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि ये सुनिश्चित होगा कि कंपनियां ड्यूटी से बचने के लिए घरेलू मार्केट में उपलब्धता पर्याप्त सुनिश्चित करें, उसके बाद ही वो एक्सपोर्ट कर सकती हैं। लिहाजा ये 2 बड़े फैसले जो है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर सरकार ने लिए हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो एलपीजी की क्राइसिस, जो कि अभी तक भी सरकार मान रही कि लगातार बनी हुई है, हालांकि घरेलू प्रोडक्शन बढ़ा है, उसको मैनेज करने के लिए सरकार ने अभी तक 30 दिनों का एक पूरा स्टॉक सुनिश्चित रखा हुआ है। साथ ही अगले 30 दिनों के लिए जो सप्लाई है वो सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के टाई अप्स किए, यानी कि अगले 60 दिनों के लिए हमारे पास एलपीजी का स्टॉक रहेगा। हालांकि घरेलू जो उपभोक्ता है उनको लगातार गैस मिल रही है, लेकिन कमर्शियल में कुछ कर्टेल था, उसको लेकर भी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है, जहां पर कि अगर आप पीएनजी एरिया में हैं और अगर आप शिफ्ट होते हैं एलपीजी से पीएनजी में तो आपको एक डिस्काउंट मिलेगा। साथ साथ वो राज्य जो पीएनजी पे शिफ्टिंग को फैसिलिटेट करते हैं उनको 10% अतिरिक्त गैस एलोकेशन मिलेगी, यानी कि 5 मार्च की जो सिचुएशन थी उसके बाद जो कटौती की गई थी अब वो रेस्टोर करके लगभग 70% हो जाएगी। लेकिन शर्त यही है कि पीएनजी के लिए आपको पुश करना होगा। साथ साथ जो प्राथमिकता के तौर पे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उनके लिए गैस एलोकेशन करनी पड़ेगी, सिर्फ तभी आपको कमर्शियल गैस जो है वो अवेलेबल कराई जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी जो अन्य चीजें हैं जिसमें सरकार और विचार कर सकती है वो ये है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से लगातार एनर्जी क्राइसिस बढ़ रही है वो ज्यादा बढ़े नहीं, उसको नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की घोषणा की है, जो कि कोशिश कर रही है सरकार की हर मोर्चे पर कुछ ना कुछ राहत के उपाय किए जाएं। उसमें बैठकें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हाई लेवल मीटिंग भी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे और ये जो एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला हुआ है इसी कड़ी में, साथ ही साथ निर्यात पर टैक्स लगाया गया है ताकि देश में पर्याप्त ईंधन रहे। तो दोनों तरफ से कोशिश की गई है। शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए।